चलिए, अगर आप सुबह को देख रहे हो वीडियो तो गुड मॉर्निंग, शाम को देख रहे हो तो गुड इवनिंग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। प्रूविंग रूट 2 या फिर रूट 3 या फिर रूट 5 या फिर रूट 7 और उसी तरह बहुत सारे नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर, इसको हम प्रूव करते हैं। और आप देखते होंगे सीबीएसई के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जरूर आता है ना। तो ये जो क्वेश्चन है आपको 3 मार्क्स दे के जाएगा, 100% श्योर है। अच्छा, इसमें और एक चीज, आप इसमें स्किप मत कीजिएगा, सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली आपको पढ़ना है। हालांकि आपने थंबनेल्स वगैरह देख लिया होगा तो वहां पर थोड़ा बहुत आइडिया समझ आ गया होगा कि हमें करना क्या है। जो ये सीरीज है पर्टिकुलरली हम यहाँ पर ये नहीं करेंगे कि हम पूरा थ्रू आउट द टॉपिक सारे नॉलेजेबल वे में हम आगे बढ़ेंगे, नहीं। यहाँ पर बस हम ट्राई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी तक समझ नहीं पाते कि एग्जाम में लिखे किस तरीके से, क्योंकि मे बी उनको बाकी जो कंसेप्ट होने चाहिए, बेसिक कंसेप्ट होने चाहिए, वो उनको अच्छी तरीके से नहीं आते। लेकिन फिर भी सीबीएसई में हम ज्यादा मार्क्स कैसे लेके आए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो काम है वो सिस्टमेटिकली कुछ टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देंगे, जिससे हमारा मार्क्स 50 to 60 आउट ऑफ 80 आ जाएगा। अगर आप ओवरऑल 100 के आसपास देखोगे तो 70 के आसपास आ जाएगा, और बुरे से बुरे हालत में भी 40 या 50 तो आना ही है जैसे भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला जो टॉपिक हमको करना है अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस, प्रूविंग रूट 2 या फिर रूट 3 ऐसे नंबर्स को हम क्या प्रूव करेंगे, इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे। अगर आपने एक भी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करना सीख लिए तो आप समझ जाना कि आप किसी और नंबर को भी आप इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक नंबर को लेके चलता हूं, लेकिन मैं ना यहाँ पर बनाऊंगा 2 कॉलम, तो 2 नंबर को साथ में मैं प्रूव करूंगा। तो आपको चीजों को समझ आ जाएगा कि थोड़ा सा वेरिएशन आएगा 2 आंसर्स में या बाकियों के आंसर्स में, वो कितने तक ही वेरिएशन रहेगा, बाकी एज इट इज हुबहू सेम रहेगा। मतलब जो जिसको समझ नहीं आता बेसिक्स, वो रट के भी कैसे पास हो सके, ठीक है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का मेन टॉपिक है या फर्स्ट टॉपिक आप मान लो, दैट इज प्रूविंग कोई भी एक नंबर उसको इरेशनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं यहाँ 2 कॉलम बना देता हूं, है ना, जिससे हम समझ पाए कि हम 2 क्वेश्चंस को साइड बाय साइड सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस कितना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ओके, तो पहले लेफ्ट साइड में मैं लिख रहा हूं कि मैं रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करूंगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन होगा शॉर्ट फॉर्म में रूट 2 बी इरेशनल नंबर, सॉरी यहाँ पर रूट 2 इरेशनल नंबर, ये क्वेश्चन होगा हमारा, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है, इरेशनल। और यहां पर क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं रूट 3 इरेशनल, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन को नहीं कर रहा हूं मैं, 2 क्वेश्चन साइड बाय साइड कर रहा हूं कि आपको समझ आ जाएगा कि दोनों हमारे जो आंसर्स लिखने हैं आगे, रूट 5 या रूट 7 या रूट 11, यहां तक ही पूछा जाता है एक्चुअली में। तो इसमें कितने वेरिएशन होंगे हमारे एक आंसर से दूसरे आंसर तक। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो स्टार्ट करते हैं हमारे आंसर को रूट 2 इरेशनल। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि रूट 2 जो है रैशनल हो। तो हम यहाँ लिखेंगे, हमारा आंसर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। लेट अस assume that root 2 be a rational number, ठीक है। तो आपको यहां समझ जाना है कि बस ये स्टेटमेंट लिखना है। तो हम दूसरे में क्या करेंगे, दूसरे जगह पे क्या होगा, दूसरे जगह पे हुबहू सेम होगा, बस रूट 2 के जगह पे रूट 3 लिखा जाएगा, ठीक है। लेट अस एज्यूम, 2 क्वेश्चन साइड बाय साइड कर रहा हूं कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। दैट रूट 3 बी अ रैशनल नंबर, ठीक है। यहां तक समझ आ गया होगा आप, मतलब अगर आपको यहां पूछा जाए कि रूट 5 इरेशनल, तो क्या करना है, लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर। तो देखो क्या हो रहा है कि मैं दोनों क्वेश्चन साइड बाय साइड क्यों कर रहा हूं, कि आपको समझ आ जाएगा कि आपको थोड़ा सा जो वेरिएशन है वो कहां पर करना है, बाकी हुबहू एज इट इज आपको सेम लिखना है। क्लियर।
चलिए आगे करते हैं। जब हमको पता है कि √2 रैशनल है तो हम इसको लिख सकते हैं √2 इक्वल टू P बाई Q फॉर्म, और यहां पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे वेयर P एंड Q आर को प्राइम, P एंड Q आर को प्राइम एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलरली राइट साइड में भी हम ऐसे ही लिखेंगे √3 इक्वल टू P बाई Q वेयर P एंड Q आर को प्राइम एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो देखो दो लाइन मैंने यहां पर लिखा, पहला एज्यूम किया, फिर मैंने उसको एक रैशनल फॉर्म में लिखा है। तो दोनों में वेरिएशन कितने हैं, बस √2 के जगह पे √3, बाकी एज इट इज स्टेटमेंट हुबहू सेम। मतलब अगर आप रट लोगे स्टेटमेंट को तो हर एक क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हो, है ना। तो यहां पर देखेंगे जिसको हमने यहां पर एज्यूम किया हुआ है, अगर आप यहां ध्यान दोगे, अगर हमने जहां पर एज्यूम किया हुआ है यहां पर अगर हम क्या कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्या कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो ऐसा लिखा जाएगा √2 Q इक्वल टू P, और यहां पर लिखा जाएगा √3 Q इक्वल टू P। तो आप देख सकते हो दोनों में सेम सिमिलरली स्टेप जा रहे हैं, बस √2 की जगह पे √3 चल रहा है दूसरे नंबर पे। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो सेम स्टेटमेंट यहां पर भी लिखा जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो आपको एग्जाम में एक ही क्वेश्चन प्रूफ करना है, बस यहां पर मैं समझा रहा हूं कि दोनों में वेरिएंस कितना है। मतलब आप देखोगे तो आपको मेहनत कहां पर करना है, ठीक है, किस चीज पे ज्यादा ध्यान रखना है, और कुछ लाइंस हुबहू सेम रहेंगे हर क्वेश्चन के लिए। अगर आप स्क्वायर करते हो दोनों साइड तो आपका आंसर क्या होगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, Q का हो जाएगा Q स्क्वायर, और P का हो जाएगा P स्क्वायर। यहां पर भी √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और Q का Q स्क्वायर, और P का ही P स्क्वायर। इस स्टेटमेंट से हमें क्या समझ आता है, इस स्टेटमेंट से ये लिख लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1, और यहां पर भी मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहां पर हमें समझना क्या है कि अगर कोई भी नंबर हम लिखते हैं 2Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, इसका मतलब होता है दिस इंप्लाइज P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। तो यहां पर भी लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, है ना। तो आप हुबहू देख सकते हो कि दोनों में बस थोड़ा सा चेंज है, जहां 2 पूछा जा रहा है वहां 2 लिख रहे हैं, जहां पर √3 का क्वेश्चन था वहां पर 3 लिख रहे हैं, है ना। उसके बाद अगर कोई भी स्क्वायर नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल है तो उनका जो नॉर्मल नंबर वो भी उसी नंबर से डिविजिबल होगा। दिस इंप्लाइज P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं कि P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, है ना। तो देखो आप दोनों में सिमिलरिटी देख सकते हो कि आपको ज्यादा ध्यान रखना क्या है, क्लियर। तो यहां तो आपको स्पेस नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो मैं और एक पेज ले लेता हूं। तो आपको अगर इसका नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, या फिर आप नोट्स मुझे व्हाट्सएप पे भी आप पिन कर सकते हो, मैं वहां पर आपको दे दूंगा। ठीक है, चलो तो यहां तक आप देख सकते हो कोई भी चेंजेस है नहीं, थोड़ा बहुत चेंजेस है वो कि √2 है तो वहां पर √3, 2 है तो वहां पर 3। ठीक है, तो हमने लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखा, P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 एक साइड पे लिखा, और P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 वो हमने दूसरे साइड लिखा। तो और एक पेज में जाता हूं मैं, चलिए यहां पर मैं लाइन बना देता हूं सो दैट हमें समझ आ जाएगा कि हम लेफ्ट और राइट दोनों साइड कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमारा जो नंबर है P इज डिविजिबल बाय 2 इन द लेफ्ट हैंड साइड, तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R, वेयर R इज एन इंटीजर। ठीक है, बस ये लिखना है हमको यहां पर। तो राइट साइड में क्या लिखेंगे, आपको शायद पता लग गया होगा, P इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ R, वेयर
r इज एन इंटीजर। बस ये तो करना था हमें, है ना। तो आप अभी भी देख सकते हो कि कोई चेंजेस ज्यादा है नहीं। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 बना रखा था उसमें हम ये p का वैल्यू पुट कर देंगे। तो अगर याद हो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ लिखे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या था इक्वेशन नंबर 1, 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। और यहां पर क्या होगा राइट साइड में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 3q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, बस जो हमारा p का जो वैल्यू है वो 2r वो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 2q स्क्वायर इक्वल टू 2r होल स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर इक्वल टू 3r होल स्क्वायर। तो यहां लिखिए 2q स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4r स्क्वायर, 3q स्क्वायर इक्वल टू 9 बिकॉज ऑफ 3 स्क्वायर इज 9 r स्क्वायर। अगर हम यहाँ कैंसिल करना चाहें तो 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स, 3 1 टाइम्स 3 3 टाइम्स। तो नेक्स्ट लाइन क्या लिखा जाएगा, नेक्स्ट लाइन लिखा जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखा जाएगा q स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर। तो आप समझ सकते हो कि बस नंबर का ही थोड़ा सा वेरिएशन है, बाकी हूबहू सेम एज इट इज ही चल रहा है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज q स्क्वायर इज डिविजिबल, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। दिस also implies q is also divisible by 2, है ना। बस ये लिख देना हमें, जैसे हमने p के लिए लिखा था वैसे हमें यहाँ q के लिए लिखना है। तो होगा यहाँ पर भी सेम, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, इस केस में 3 चलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम ध्यान दें q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 अपने अपने रेस्पेक्टिव पोजीशन के लिए, तो हमने क्या महसूस किया, हमने क्या स्टेटमेंट पता किया कि जो p था वो भी 2 से डिविजिबल था और q भी जो है वो 2 से डिविजिबल है। दोनों ही केस में अगर देखा जाए तो वहां पर 2 से डिविजिबल था और राइट साइड में 3 से डिविजिबल है। तो अगर हम ध्यान दें तो हम यहाँ पर एक देखेंगे कि p और q दोनों ही एक ही नंबर से डिवीजन हो रहा था, लेफ्ट हैंड साइड में 2 से और राइट हैंड साइड में 3 से। तो अगर हम देखें तो हूबहू सेम चीज चल रहा है, तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, हेंस p एंड q, मतलब सिंस p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाय 2, which contradict our assumption, ये लिख देना है आपको, ठीक है, which contradict our assumption, क्लियर। सेम चीज आपको यहां पर भी लिखना है, since p and q both are divisible बाय, यहां पर 3 चलेगा, है ना, विच कंट्राडिक्ट मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो उसका ऑपोजिट हो रहा है, कंट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, ठीक है। फिर लास्ट लाइन में क्या लिख देना, बस देयरफॉर √2 इज एन इरेशनल, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड में रहेगा और राइट साइड में क्या रहेगा, देयरफॉर √3 इज एन इरेशनल, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर आपने पहले से लास्ट तक अच्छे से देखा हो तो आप महसूस कर सकते हो कि आपका जो दोनों आंसर में कोई फर्क नहीं था, हमने एक ही बार में 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। कारण क्यों, क्योंकि समझने के लिए कि हमारा अगर हमने √2 प्रूफ कर लिया तो √3 में मेहनत ही नहीं है, हूबहू लिखना है, बस नंबर क्या हो जाएंगे, √2 के जगह पे √3, 2 के जगह पे 3, 4 के जगह पे 9, ठीक है। सिमिलरली अगर आप √5 के लिए करोगे तो बस नंबर ही चेंज होने वाले हैं, बाकी हूबहू सेम एज इट इज रहेंगे। √7 के लिए भी ऐसा ही
और रूट 11 के लिए भी ऐसा ही। मैं हर एक कंसेप्ट को या हर एक क्वेश्चन को मैं एक एक वीडियो में बनाऊंगा, तो आप सीरीज को फॉलो करना, ठीक है, सीरीज को फॉलो करना और आप ऐसे ही आगे बढ़ना, ठीक है। एक ही दिन में आप ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हो पूरी तरीके से, ये समझ आता है कि आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नहीं है अपने मैथ्स को लेके, क्लास 10 के मैथ्स को लेके इतना कॉन्फिडेंट नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक एक वीडियो देखना, अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को बनाना, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो जो जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं हूबहू आपको ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से मैं समझाया मैंने यहाँ पर रूट 2 रूट 3, आप रूट 5 और रूट 7 को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, या फिर रूट 11 को भी कर लेना साथ में, ठीक है। तो ये 5 नंबर कर लोगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और यहाँ से 3 मार्क्स श्योर आना है। क्लियर? तो इसी तरीके से मैं आगे भी वीडियो आपको देता रहूंगा, तो आप आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ओके, थैंक यू।